सो ये पिपरावा के बुद्धिस्ट रिलिक्स, रिलिक्स समझते हो क्या होते हैं? अवशेष। सो किसके? गौतम बुद्ध के, हाईली लाइकली। बट बुद्ध जो है, बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर जिसने भी एनलाइटनमेंट ले ली उसको बुद्ध बुला दिया जाता है। तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स, गौतम बुद्ध खुद, उनके रिलिक्स, उनके जो अवशेष थे उनको डिफरेंट रीजन्स में ले जाया गया, उसके ऊपर ऐसे माउंट बनाई गई। माउंट बनाना एक बहुत पुराना ट्रेडिशन था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का। इट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन। ये उस समय की बात है जब रिलीजन इंस्टीट्यूशनलाइज हुए ही नहीं थे। सनातन परंपरा आप बोल सकते हो, लेकिन वो एक इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन नहीं था। उस समय से माउंट्स बना दी जाती थी ऐसे जो बहुत महान लोग होते थे उनके ऊपर। फिर ये बुद्धिज्म के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया और बुद्धिस्ट स्तूपास बनने स्टार्ट हो गए, राइट। अब ऐसे ही रिलिक्स जो हैं 1898 के अंदर पिपरावा उत्तर प्रदेश के अंदर मिले और ये साक्य क्लैन से जुड़े हुए थे। साक्य क्लैन जो गौतम बुद्ध की अपनी बिरादरी थी, साक्य मुनि उनको इसलिए बुलाया जाता था। देन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें इंडिया से बाहर भिजवा दी। ये हांगकांग में ऑक्शन हो रही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेगोशिएट करके इसको वापस लाया, बिकॉज यहां पर बुद्धिज्म की शुरुआत हुई थी। बोध गया इंडिया के अंदर है। इवन द हिमालयन बुद्धिज्म, चाइना के अंदर तो उसको आजादी नहीं है, कोई भी धर्म मनाने की आजादी नहीं है, तो वो सारे भी इंडिया में ही आए हुए हैं। तो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ बुद्धिज्म एंड द ओरिजिन ऑफ बुद्धिज्म मेक इट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया इज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एज वेल एज पूरी दुनिया के जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो इंडिया ट्रैवल करते हैं बुद्धिज्म रिलीजियस पर्पसेस से, राइट। सो इंडिया ने इसी चीज को रिस्पेक्ट करते हुए किसी तरीके से ये वापस मंगवाए एंड अब इनको लद्दाख भेजा गया, राइट, फॉर डिस्प्ले, so that the Buddhist people in this region they can revere, they can pay their respects to this particular thing, right?